माननीय सभापति जी, रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ। सभापति जी, पहले गंदगी, बदबू, अव्यवस्था, ट्रेनों की लेट लतीफी, आए दिन बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं, ये भारतीय रेल की नियति रही है। लेकिन 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और तब देश के भारतीय रेल की तरक्की का रास्ता खुला और आज पीयूष गोयल जी के एक सक्षम नेतृत्व में, उनके सबल मार्गदर्शन में आज भारतीय रेल चौतरफा विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। एक तरफ रेलवे का आधुनिकीकरण हो रहा है, यात्री सुविधाएं बढ़ रही है और गंभीर दुर्घटनाओं में एकदम से कमी आई है। आज भारतीय रेल नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। ये जीवन रेखा कही जाने वाली भारतीय रेल आज देश की विकास की रेखा के लिए जानी जा रही है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में आज भारतीय रेल अहम भूमिका का निर्वहन कर रहा है। बड़े बड़े कीर्तिमान आज लगातार स्थापित हो रहे हैं। आज भारतीय रेल 69,214 रूट किलोमीटर के नेटवर्क के साथ दुनिया का चौथा बड़ा रेल नेटवर्क के रूप में आज देखा जा रहा है। आज यात्री परिवहन के मामले में दुनिया में जापान के बाद आज दूसरे नंबर पर भारत का स्थान आता है। माल परिवहन 1 बिलियन टन से अधिक की क्षमता को हासिल करके आज दुनिया में चौथे नंबर का भारतीय रेल आज हो गया है। आज भारतीय रेल के पास 74,003 कोचेस के साथ 60 लाख से अधिक यात्रियों की बैठने की व्यवस्था हुई है। 1,50,000 से अधिक ब्रिजों का निर्माण आज भारतीय रेल कर चुकी है। आज भारतीय रेल जिस तरह से आगे बढ़ रहा है तेजी से, आज नेशनल रेलवे प्लान की घोषणा के साथ 2030 तक की जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ी योजना लेकर आज भारतीय रेल आई है। मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में भारतीय रेल देश की जनता की आकांक्षा और अपेक्षाओं पर खरा उतरने की दिशा में ठोस और मजबूती से आज काम कर रही है। आज चाहे 60 मिलियन टन खाद्य पदार्थों की लोडिंग कर और 52 मिलियन टन से अधिक की फर्टिलाइजर की लदान कर जिस तरह से आज किसानों की मदद कर रही है ये भारतीय रेल, जिस तरह से 41 मार्ग में 344 किसान रेल का संचालन कर 1,11,718 टन परिवहन कर किसानों की आमदनी दुगनी करने का जो प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मोदी जी ने जो सपना देखा है, उस सपने को साकार करने की दिशा में आज पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में आज भारतीय रेल तेजी से आगे बढ़ रही है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में भी रेलवे का विकास एवं रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए भारतीय रेल प्राथमिकता के साथ आज काम कर रही है। जिस प्रकार से 2021 और 22 के बजट में अधोसंरचना और संरचना संबंधी कार्यों के लिए बजट में कुल 3,650 करोड़ की निधि का आवंटन किया है, जो अब तक का रिकॉर्ड है। इस वर्ष के बजट में ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा की गई है। भुसावल से नागपुर होते हुए दनगुनी तक बनने वाला यह फ्रेट कॉरिडोर छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरेगा और क्षेत्र के विकास में एक बड़ा योगदान करने वाला है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में वर्तमान में कुल 42,083 करोड़ की 2,900 किलोमीटर के प्रोजेक्ट योजना अनुमोदन तथा क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों में चल रहे हैं। इसमें 8 नई रेल लाइन, 10 डबलिंग के काम, 1 रेल विद्युतीकरण का कार्य सम्मिलित है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये छत्तीसगढ़ अलग राज्य का निर्माण अटल जी ने किया। अटल जी ने छत्तीसगढ़ को विकास के लिए अलग राज्य का दर्जा दिया
और अटल जी के इस छत्तीसगढ़ में विकास की नई पहल हुई और दल्ली राजहरा राव घाट नई रेल लाइन, राव घाट जगदलपुर नई रेल लाइन, खरसिया धर्मजयगढ़ कोरबा गेवरा रोड पेंड्रा रोड नई रेल लाइन, मंदिर हसौद नया रायपुर केंद्रीय नई रेल लाइन परियोजना के कामों में तेजी लाने की आवश्यकता है। मैं माननीय पीयूष गोयल जैसी अपेक्षा करूंगा कि अटल जी ने विकास के आधार पर विकास की दिशा में पिछड़ा होने के कारण छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का निर्माण किया। आज छत्तीसगढ़ के विकास के लिए ये जो रेल की योजनाएं हमारी सरकार ने बनाई है, इन योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि हम छत्तीसगढ़ को अटल जी के सपनों का छत्तीसगढ़ बना सके। इसी तरह से डोंगरगढ़ खैरागढ़ कवर्धा मुंगेली कटघोरा रेल लाइन, इसी तरह से खरसिया बलौदा बाजार दुर्ग एवं बरवाडी चिरमिरी के कामों में तेजी लाने की आवश्यकता है ताकि अटल जी के सपना साकार हो सके। मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत उसलापुर, कोटा, बेलगहना, पेंड्रा रोड, बिल्हा, चकरभाठा एवं जयराम नगर स्टेशनों में माननीय सभापति जी यात्री सुविधाओं की कमी है। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, मैं इस संबंध में पत्र भी लिखा हूं, लेकिन आज मैं आपके माध्यम से सदन में ये कहना चाहता हूं कि ये स्टेशन यात्री सुविधाओं की कमी है, इसमें यात्री सुविधा बढ़ाने की कृपा करें। बिलासपुर जोन भारतीय रेल का कमाऊ पुत है, अधिकतम आय देने वाला बिलासपुर जोन है और इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि बिलासपुर के नौजवानों के भी सपने साकार हो सके, उन्हें रोजगार के अवसर मिले। इसलिए बिलासपुर में एक कोच फैक्ट्री की स्थापना हो ताकि बिलासपुर विकास कर सके, मेरे नौजवान साथियों को रोजगार मिल सके। एक बिलासपुर की बड़ी समस्या है जिसको लेकर लगातार मैं आपसे भी मिला हूं, रेलवे बोर्ड के अधिकारियों से भी मिला हूं और प्रयास भी करते हैं। बुधवारी में एक बड़ा बाजार है, उस बड़े बाजार में लगभग 3000 से अधिक दुकानदार रोजगार करते हैं, जिससे 3000 से अधिक 30,000 से अधिक परिवारों का आजीविका चलता है। लेकिन लंबे समय से रेलवे न तो उनके दुकानों का लीज का नवीनीकरण कर रही है, न किराया वसूल कर रही है, न वहां पर बिजली पानी की व्यवस्थाएं कर रही है, जिससे न केवल रेलवे की आय में कमी हो रही है, आय प्राप्त नहीं हो रही है, लोगों में भी एक नाराजगी का वातावरण है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि उसकी समस्या का हमेशा के लिए समाधान हो। भारतीय रेल ने टीएसवी का ठेका भी देने का काम अभी प्रारंभ किया है, परंतु ठेकेदारों को ट्रेन में कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण यात्रियों के साथ साथ ठेकेदारों को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेंड्रा रोड और बिलासपुर के बीच में पैसेंजर ट्रेन अभी नहीं होने के कारण क्षेत्र के लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि बिलासपुर पेंड्रा रोड बिलासपुर लोकल ट्रेन को प्रारंभ किया जाए। मेरे मित्र, मेरे कांग्रेस पार्टी के सांसद दीपक बैद जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। मैं ये सदन में कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ का उपेक्षा, छत्तीसगढ़ को विकास से दूर रखने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। छत्तीसगढ़ का विकास किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, चाहे वो अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का मामला हो, छत्तीसगढ़ में उच्च न्यायालय बनाने का मामला हो, बिलासपुर में रेलवे का जोन बनाने का मामला हो, चाहे नेशनल हाईवे का जाल बिछाने का मामला हो, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिलासपुर में जगदलपुर में हवाई सेवा देने का काम भी किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने किया। कोरोना के काल में वो बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के 1,96,00,000 जनता को 8 महीने का राशन देने का काम किसी ने किया तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। मेरी 78 लाख बहनों को 1500 रुपए उनके जनधन खाता में डालने का काम किया तो वो मोदी जी के सरकार ने किया। और तो और मनरेगा के माध्यम से छत्तीसगढ़ के लाखों मजदूरों को रोजगार देने का काम किया
तो वो मोदी जी के सरकार ने किया। कांग्रेस की सरकार जब से छत्तीसगढ़ में बनी है, विकास को अवरुद्ध करने का काम किया है। छत्तीसगढ़ की जनता को कोरोना काल में 1 रुपए का भी मदद कांग्रेस पार्टी की सरकार ने नहीं किया। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज मोदी जी के सरकार, मोदी जी के मार्गदर्शन में आज पीयूष गोयल जी के सक्षम नेतृत्व में भारतीय रेल विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है और भारत के अर्थव्यवस्था में अपनी भरपूर योगदान देते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लेकर जा रही है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।